जय बालाजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपका टॉरस असेंडेंट है, दैट इज आपका वृषभ लग्न है, तो हम ऐसे कौन सी रेमेडीज करें, हम ऐसे कौन से उपाय करें और किस तरह अपनी लाइफ को बैलेंस करें सो दैट मुझे एक अच्छे रिजल्ट मिले, लाइफ में ऑब्स्टिकल्स कम हों। लगन के हिसाब से हमने सीरीज स्टार्ट करी है। हमारी दशा, ग्रह दशा, ट्रांजिट, गोचर, हर कुछ तो लगन से ही होता है ना। मेरे कौन से राजयोग है या एक्टिवेट होगी थ्रू गोचर, थ्रू ग्रह दशा, वो मेरा लगन ही तो मेरी जो कुंडली होगी वही डिसाइड करेगी। इसीलिए जनरल हम लोग रेमेडीज ना करके लगन को समझ के हम इसको डिजाइन किया गया है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आई होप ये वीडियो को पसंद आएगा। पसंद आता है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बी द पार्ट ऑफ दिस अलौकिक फैमिली। वृषभ लगन को इसके रूलर है वो है हमारे शुक्रदेव। फिक्स्ड साइन है, अर्थ एलिमेंट है इसका, मींस पृथ्वी तत्व। शुक्रदेव को दो लॉर्डशिप मिली गई है, फर्स्ट हाउस एंड सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस क्या बताता है आप सबको पता होगा, ये आपकी डेली रूटीन, कंपटीशन, आपके रोग रिपोर्ट और आपके बीमारियां बताता है, हमारी डिजीज बताता है, रोग बताता है। तो यहाँ पर शुक्र को, दो ये लगन लॉर्ड है, बट शुक्र की प्लेसमेंट हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लाती है, क्योंकि जहां शुक्र बैठेगा वहां लगन के साथ, क्योंकि लगन मींस मेरी पर्सनालिटी, वहां सिक्स्थ हाउस को भी एक्टिवेट करते हैं कि बेस्ट प्लैनेट कौन से है वृषभ लगन के लिए। जब भी हम कुंडली को देखते हैं, हम फिफ्थ और नाइन्थ हाउस को जरूर देखते हैं। फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस हमारे लक्ष्मी स्थान है, और यहाँ पर जब प्लैनेट बैठते हैं, शुभ प्लैनेट, तो वो राजयोग देते हैं, वो धन योग देते हैं। और यहाँ पर है बुध देव, आपके फिफ्थ हाउस की लॉर्डशिप है उनके पास, और सेकेंड हाउस दैट इज हमारा वेल्थ, हमारी फैमिली, हमारी स्पीच, हमारा फूड, और यहाँ पर फिफ्थ हाउस के भी रूलर हैं। और फिफ्थ हाउस में राशि पड़ती है आपकी वर्गो साइन। और अगर हम बात करते हैं नाइन्थ हाउस के रूलर होंगे आपके शनिदेव, जो शुक्र के अति मित्र हैं, और शनिदेव की 10th हाउस की भी लॉर्डशिप होती है। बट यहाँ पर ये धर्म त्रिकोण के हैं, तो ये सबसे योग कारक हो गए शुक्रदेव के लिए। कौन? दैट इज शनिदेव। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका बुध लगन में बैठा है, आपका बुध देव आपके सेकेंड हाउस में बैठे हैं, आपके बुध देव आपके फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, नाइन्थ हाउस में बैठे हैं, 10th हाउस में बैठे हैं, तो ये एक बहुत ही शुभ बुध देव हो गए आपके लिए। आपको जिंदगी में, लाइफ में, आप अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी विजडम से अपनी जिंदगी में बहुत बहुत प्रॉस्पर करेंगे। आगे आपकी लाइफ में आप आगे बहुत ग्रो करेंगे, वहां कोई मेलिफिक एस्पेक्ट ना हो। और इस कुंडली में मेलिफिक कौन हो गया आपके? मार्स आपका यहाँ पर मेलिफिक हो गया, क्योंकि मार्स के पास लॉर्डशिप होगी आपकी 12th हाउस की एंड 7th हाउस की। तो अगर मरकुरी आपके इन घरों में बैठे हैं, तो इट मीन्स आपके मरकुरी, आपके बुधदेव बहुत स्ट्रांग हो गए। लाइफ में लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? दो तो ये एक अच्छे रिजल्ट देंगे, बट अगर आपको लगता है कि ये कंबर्स्ट हो गए, है ना, या रेट्रो हो गए, तो कहीं ना कहीं बुधदेव में, रेट्रो में तो कहते हैं प्लैनेट में एक इनकी क्षमताएं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बट अगर ये कंबर्स्ट हो जाते हैं, तो कंबर्स्ट में होगी तो इसमें मैक्सिमम टाइम कंबर्स्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जो जो फल देने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो गई। इसीलिए आपको क्या करना है, बुधदेव को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने एक कांच की हरी बॉटल लेनी है। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू वेयर एमराल्ड। एमराल्ड क्या है? एक बहुत एक्सपेंसिव स्टोन है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना। और आपकी कुंडली एक पर्सनलाइज कुंडली होती है। अब इसमें कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, वो किसी मेलिफिक एस्पेक्ट में, क्योंकि बुध एक ऐसे ग्रह होते हैं जो वहाँ बैठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं उसी की तरह रिजल्ट देते हैं। अगर मित्र के साथ बैठेंगे तो मित्र बन के रिजल्ट देंगे, अगर मेलिफिक के साथ बैठेंगे तो वो आपके मेलिफिक रिजल्ट देंगे। तो इसीलिए बेस्ट है, सेफेस्ट रेमेडी ये होती है कि सबसे पहले आप एक कांच की हरी बॉटल लें, पानी भर के आप थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटे के लिए धूप में रख दें, और पूरे दिन भर में आपने वही पानी, चार्ज वाटर पीना है। इससे आपके बुध देव स्ट्रांग होंगे। बुध हमारी विजडम के, और फिफ्थ हाउस आपके विजडम है, आपकी वाणी का कारक है, तो वाणी से ही तो हम पूरी जिंदगी, पूरे जग को या तो जीत लेते हैं या पूरे जग से हार जाते हैं। तो यहाँ पर बुध बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। आपने बुध को स्ट्रॉन्ग कर लिया। और दूसरा चीज हो सकती है कि आप अपने फूड में आप बुध मीन्स हरी सब्जियां को आप बहुत ज्यादा ऐड ऑन कर सकते हैं। इससे भी आपके बुध देवता बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे।
अब हम बात करते हैं, अगर यही बुधदेव आपके वीक हो गए, वीक का मतलब ये बुधदेव आपके 3rd हाउस में आ गए, ये बुधदेव हाउस में आ गए, 7th हाउस में आ गए, या 8th हाउस में आ गए, आपके 12th हाउस में आ गए, तो यहाँ पर बुधदेव थोड़े वीक हो गए। तो यहाँ पर आप एक सबसे अच्छी रेमेडी कर सकते हैं, आप श्री हरि नारायण को पूज सकते हैं, आप श्री गणेश को पूज सकते हैं। हर वेडनेसडे को या तो आप व्रत रखें, या आप वेडनेसडे को आप चैरिटी करें हरि, या आप गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगा सकते हैं। इससे भी धीरे धीरे बुध देवता अच्छे होते हैं। और हम बुध को छोटे बच्चों से, कन्याओं से भी जोड़ते हैं। तो कहीं छोटी बहन है, कजिन्स हैं, तो आप उनको कोई ना कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं वेडनेसडे टू वेडनेसडे। मतलब आप छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए, आप एजुकेशन के लिए आप डोनेट कर सकते हैं। इससे भी आपको बुधदेव को स्ट्रेंथ मिलेगी। अब हम बात करते हैं अब आपकी शनिदेव की। शनिदेव यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इज आपके शनिदेव आपके 9th हाउस के लॉर्ड, मीन्स आपके भाग्य के और आपके फादर के, और 10th हाउस हो गया हमारे कर्म का। और तो शनि अगर आपके 1st हाउस से बैठे हैं, शनि आपके 2nd हाउस से बैठे हैं, शनि आपके 5th हाउस से बैठे हैं, शनि आपके 6th हाउस से हैं, या शनि आपके 9th 10th 11th हाउस में हैं, तो शनि आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। तो कहीं ना कहीं शनि की अब कैपेसिटी बढ़ गई आपको राजयोग। और ये अगर मरकुरी और वीनस के साथ आ गए तो एक इसकी शनि और वीनस की दशा, ग्रह अंतरदशा में आपको एक अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। यहाँ हम ये भी कहते हैं कि शनि को हम पैरों से भी जोड़ते हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जूते जो होते हैं वो शनि को डोनेट करते हैं। या तो अगर आपका शनि स्ट्रॉन्ग है तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपके जूते हमेशा अप टू डेट होने चाहिए। जूते आप कभी भी कोई फटे पुराने जूते, फुटवेयर्स नहीं पहनेंगे। इससे आपका शनि, आपका भाग्य वीक होगा। और आपका टॉरस लगन के आपका भाग्य साथ में दे रहा है, तो सबसे पहले आप अपने जूतों को चेंज करें। वेयर अ न्यू शूज। आप हो सके तो 8-9 महीने में अपने शूज चेंज कर सकते हैं। जितने आपके अच्छे फुटवेयर्स होंगे, मतलब आपका शनि उतना ही अच्छा होगा। और आप क्या कर सकते हैं, रेमेडी में आप फुट मसाज ले सकते हैं। फुट मसाज भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, आप जितना एक्टिव रहेंगे, आप जितना वॉक करेंगे, उससे भी आपके शनिदेव बहुत बेटर रहेंगे। और आप जितने भी रेगुलर रहेंगे अपने लाइफ में, जितने आप रूटीन फॉलो करेंगे, उससे भी आपके शनिदेव हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और ये वीनस, दैट इज आपके वृषभ लगन के लिए तो वैसे भी शनिदेव एक बहुत ही फलदायक रिजल्ट देते हैं। अब हम बात करते हैं वीनस, जो इसका लगन लॉर्ड है। वीनस बहुत टाइम से आप देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत सारी लोग आपसे मतलब जेलस करते हैं, या आपसे कॉम्पीट करते हैं, या आपको कोई ना कोई डिजीज है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बहुत ज्यादा आपने पहने हुए हो, आपको डायमंड्स का बहुत शौक हो। तो अगर आप टॉरस लगन के हैं, आपके लिए डायमंड इज नॉट एट ऑल सूटेबल, क्योंकि यहाँ पर वीनस आपके 6th हाउस को भी एक्टिव कर लेगा जहां पर भी बैठा है। यहाँ पर आपके ऑब्वियसली जब आप जो भी रतन पहनते हैं, तो उससे हम उस घर को भी एक्टिव करते हैं जहां भी बैठा होता है उस हाउस के साथ जिसकी लॉर्डशिप है। तो अगर आपने डायमंड पहना है तो आप इमीडिएटली उतार दें। जब भी आपकी वीनस की, दैट इज शुक्रदेव की, जब भी दशा अंतरदशा चलेगी, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको अचानक ही या तो आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ जाएगा, या हो सकता है आपके अननोइंगली आपके बहुत ज्यादा दुश्मन हो जाए, आपसे बहुत ज्यादा लोग एनिमिटी करें, या कोई ना कोई आपको रोग लग जाए। तो आपने क्या करना है, अगर आपकी वीनस की दशा महादशा चल रही है और लोग कहते हैं अरे वीनस आपका है, अरे आप टॉरस के हैं, आपका वीनस आपको बहुत ज्यादा लग्जरी देगा। इट इज अ प्लैनेट ऑफ लग्जरी, भोग विलास का प्लैनेट है। बट हमें ये नहीं भूलना, इसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो 6th हाउस में पड़ रही है। तो आपने अपनी लाइफ में एक तो खाना पीना बहुत बैलेंस रखना है, पहनना, अवॉइड वेयरिंग डायमंड, और आपने अब जितनी गाय की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि गाय को भी हम वीनस से जोड़ते हैं, वीनस हम फीमेल्स को भी जोड़ते हैं। तो अगर आप मेल हैं तो आपने फीमेल्स की जितनी रिस्पेक्ट करनी है, फीमेल से जुड़े हुए एनजीओज में आप जाके डोनेशन कर सकते हैं। आप अपने घर में जो आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, क्योंकि वीनस एक स्त्री को हम वीनस से जोड़ते हैं, तो उनकी आपने रिस्पेक्ट करनी है। जितनी रिस्पेक्ट करेंगे आपका लगन स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप उतने ही रोग मुक्त रहेंगे, आपके पास प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपका धन जो मतलब बहुत ज्यादा सेविंग नहीं हो पा रही है तो वो भी सेव होगा।
अगर आप क्या जो बिहेवियर है टुवर्ड्स वुमेन अच्छा नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका टॉरस लगन है तो आपको जो विमेन है, जो स्त्री है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है। जितने रिस्पेक्ट करेंगे आपकी बीमारियां कम होंगी, आपके कंपटीशन कम होंगे, आपको रोग कम होगा। और यहाँ पर दो योग कारक हैं, दैट इज मरकुरी और सैटर्न। अगर सैटर्न आपको रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहा तो बेस्ट इज दैट आप सैटरडे के फास्टिंग करें। फास्टिंग से क्या होता है, आप भगवान से जुड़ते हैं, आप डिटॉक्सिफाई करते हैं अपनी बॉडी को। तो अगर आपका सैटर्न की दशा महादशा चल रही है, आपको रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, वैसे तो सैटर्न यहाँ पर योग कारक है, रिजल्ट अच्छे देगा, बट अगर आपने अपने वीनस को खराब कर दिया है, आपके जो बिहेवियर है टुवर्ड्स विमेन अच्छा नहीं है, तो आपका सैटर्न ऑफ कोर्स आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। बट अगर सब कुछ अच्छा है तो आपको सैटर्न एक अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सैटरडे का फास्ट करें, और सैटरडे टू सैटरडे आप जो काले चने आते हैं ना, काले चने का दान करें। आपने देखो कि गुरुद्वारे में काले चने बंटते हैं, दैट इज अ वेरी गुड रेमेडी। आप काले चने का दान कर सकते हैं एवरी सैटरडे टू नीडी पीपल। जो अब हम बात करते हैं पर आपको और क्या अवॉइड करना है। टॉरस के लिए जो मार्स है, मार्स के पास दो लॉर्डशिप है, दैट इज 7th हाउस एंड योर 12th हाउस। 7th हाउस को मारक स्थान कहते हैं और 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ लॉसेस। तो मतलब आपके लाइफ में क्या होगा कि आपके स्पाउस होगा, उसमें कहीं ना कहीं मार्शियन क्वालिटी मिलेगी। या 7th हाउस में जो राशि आती है वो है स्कॉर्पियो के दो रूलर हैं, दैट इज केतु एंड मार्स। तो यहाँ पर हो सकता है आपके स्पाउस में आप देखेंगे कि बहुत एंगर इश्यू हो सकते हैं, या अगर आपकी इफ यू आर नॉट मैरिड तो आपने यहाँ पर अगर स्पाउस, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्पाउस, जो टॉरस लगन होते हैं, जस्ट बिकॉज वीनस है, वीनस इज ऑल अबाउट ब्यूटी, प्रॉस्पेरिटी, भोग विलास। तो यहाँ पर अगर आपने स्पाउस की जो आपका क्राइटेरिया है कि भैया आपका स्पाउस बहुत खूबसूरत हो, फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव हो, तो वो थोड़ा आप अवॉइड करें। आप वो स्पाउस आपके लिए ज्यादा फेवरेबल होगा जो बहुत सिंपल हो, जो ग्राउंडेड हो, है ना, और बहुत हाइजीन, उसके लिए लाइफ में हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और यहाँ देखा गया है जस्ट बिकॉज स्कॉर्पियो इज अ साइन ऑफ सीक्रेसी ऑल्सो, तो हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको आपका स्पाउस हो सकता है आपको थोड़ा सा सिक्रेटिव लगे। और अगर आपका स्पाउस इज इनटू स्पिरिचुअलिटी, वो आपकी जो शादी है उसे बैलेंस करेगा, रेदर देन वो स्पाउस जो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ग्लैमरस है। उससे बेटर है आप एक ऐसे स्पाउस को ढूंढें जो बहुत ग्राउंडेड और सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर स्कॉर्पियो साइन आता है। अगर आपने बहुत खूबसूरत स्पाउस देखा तो फिर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। बट अगर आपका स्पाउस बहुत ग्राउंडेड हुआ, अगर वो बहुत धार्मिक हुआ, तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं मून, क्योंकि मून यहाँ पर 3rd हाउस का लॉर्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टॉरस लगन के लिए, क्योंकि अगर वो लगन में आ गया चंद्रमा, तो यहाँ पर 3rd हाउस को हम क्या मानते हैं, हाउस, द 1st हाउस ऑफ कामा हाउस, द 1st हाउस ऑफ डिजायर। हमारे जो एफर्ट्स, हमारे पराक्रम है, वो हमारा 3rd हाउस, हमारे एफर्ट्स। तो अब जो एफर्ट का हाउस है 1st हाउस में आ गया, तो एक तो आपका मून राशि भी टॉरस बन गई, लगन भी टॉरस बन गया, तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा एडमेंट हो जाओगे, ज्यादा हेड स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, आप लोगों की बात नहीं मानोगे। और यहाँ पर आपका क्या भी देखा जाता है 3rd हाउस को, अब आपकी लाइफ में एफर्ट्स बहुत लगाना पड़ जाएगा, आप लोगों की सुनोगे नहीं, आपके डिजायर्स तो बहुत ज्यादा होंगे, बट आपको 40-45 आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा अपने पुरुषार्थ का, अपने पराक्रम का, या अपने एफर्ट्स का। तो यहाँ पर चंद्र की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो कि चंद्र अगर आपके 1st हाउस में है तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनती बनाएगा और आपको लाइफ में बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। और यही चंद्र अगर आपके 7th हाउस में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो कहीं ना कहीं अब चंद्र डेबिलिटेटेड हो गया। यहाँ देखा जाता है जब भी चंद्रमा अगर टॉरस लगन के लिए 7th हाउस में आ गया, आपको एक डिससैटिस्फैक्शन टुवर्ड्स योर मैरिड लाइफ देता है, आपको कहीं ना कहीं यू बिकम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर पीपल्स स्पाउस, और जो लाइफ में जो डिजायर्स होते हैं, फिजिकल डिजायर्स, वो बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं। और अगर आपके मार्स की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं आपका एक डिजायर हो सकता है टू गो आउट ऑफ द मैरिज एंड गेट द सेटिस्फैक्शन। तो अगर आपका 7th हाउस में मून है तो देखा जाता है कहीं ना कहीं, ये जरूरी नहीं है कि हर की कुंडली में, बट आपको थोड़ा सा अपने कैरेक्टर का ध्यान रखना है और कहीं ना कहीं
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस हैं। ये तो पूरी कुंडली देख के पता करते हैं। जब भी मून क्या है, मून एक मूवमेंट से जोड़ते हैं जो कॉन्टिन्यूसली मूव करता है। तो हो सकता है आपके डिजायर्स बहुत ज्यादा चर्न होते रहे, कॉन्टिन्यूसली मूव होते रहे। और मून को हम कहीं ना कहीं चीटिंग और ब्लेम का भी कारक मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो यहाँ पर यही कहा जाएगा कि आप अपने कैरेक्टर को बहुत स्ट्रांग रखें, कोशिश करें आप जितनी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे ना आपका कैरेक्टर, और जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे आपका कैरेक्टर स्ट्रांग रहेगा। और जितना कैरेक्टर स्ट्रांग रहेगा आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी रहेगी। एक चीज और हम बताएंगे कि हमने जिस तरह से अभी टॉरस लगन के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया, उस तरह से हमने और भी लगन के वीडियोस बनाए हैं। उसकी हमने प्लेलिस्ट इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी होगी, आप देख सकते हैं। हो सकता है आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ का या अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरीके हम रेमेडीज करके उनकी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। और अगर ये भी आप यहाँ तक आए हैं इस वीडियो तक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अलौकिक को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति को टॉरस लगन में एक अच्छे प्लैनेट नहीं होते। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देव के दशा ग्रह दशा में आपको हेल्थ इश्यूज ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, पेन सफरिंग आपको देख सकते हैं, या कई बार आप डिजीज भी आपको हो सकते हैं, कोई भी रोग भी लग सकता है, क्रॉनिक डिजीज हो सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ पर आपके अष्टम के और आपके 11th हाउस के एक बहुत ही दो जो नेगेटिव हाउसेस के रूलर हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति देव को दो एक अच्छे हाउसेस की लॉर्डशिप नहीं दी गई। तो यहाँ पर हम एडवाइस यही करेंगे सबसे पहले कि आप गोल्ड ना पहने। यू शुड नॉट वेयर गोल्ड, क्योंकि गोल्ड को हम बृहस्पति से जोड़ते हैं। तो गोल्ड आपको सूट नहीं करेगा। यू कैन तो कहीं ना कहीं आप अपने अष्टम हाउस को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी बृहस्पति की दशा महादशा चल रही है और आपको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और आप टॉरस लगन के हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपनी लाइफ से येलो कलर को अवॉइड करना है, येलो कलर को आपने दूर कर देना है टिल द टाइम आपकी दशा महादशा या अंतर्दशा चल रही है। आपने उस दिन थर्सडे को आपने किसी नीडी इंसान को पीली चीजों का दान करना है, या कोई भी पीली खाने की चीज को दान कर सकते हैं, पीले वस्त्रों को दान कर सकते हैं। और अगर आपका ज्यादा मेलेफिक है तो आप थर्सडे को आप व्रत रखें और श्री नारायण की आप उपासना जरूर करें। उससे क्या होगा कि जो नेगेटिव जुपिटर होगा ना, वो कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस हो जाएगा। और जब आपने येलो कलर का भी दान कर दिया, जितना कम आप अपनी लाइफ में येलो कलर को इंट्रोड्यूस करेंगे, आपकी लाइफ में अष्टम भाव के रिजल्ट्स कम मिलेंगे आपको। टॉरस लगन के लिए यू शुड नॉट वेयर टू मच ऑफ रेड। टॉरस लगन के लिए यू शुड नॉट वेयर टू मच ऑफ येलो ऑल्सो। जो भी दिखे, अगर आपकी वीनस की दशा महादशा चल रही है तो आपके लिए बेस्ट ये है कि फ्राइडे को आप ये तो फास्टिंग कर सकते हैं। फ्राइडे को आप कोई भी व्हाइट चीज जैसे दही है उसका दान कर सकते हैं किसी भी नीडी को। सबसे बेस्ट रेमेडी है आप महादेव की उपासना करें, क्योंकि शुक्रदेव भी महादेव के बहुत बड़े उपासक थे, बहुत आराधना की थी उन्होंने शिव जी की। और आपका मरकुरी बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो आप जितना आप ग्रीन पहनेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। ब्लैक भी आप पहन सकते हैं, ब्लू भी आप पहन सकते हैं। आपके लिए ब्लैक एंड ब्लू वुड बी द फेवरेबल, बट बहुत ज्यादा ब्लैक हम पहनने को अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में, क्योंकि सैटर्न चाहे वो कितना भी पॉजिटिव होगा, लेजीनेस लाता है, प्रोकास्टिनेशन आपकी लाइफ में ला सकता है। और वैसे भी अब टॉरस लगन है, टॉरस लगन का मतलब हो गया जो बहुत निरंतर काम तो करेगा बुल की तरह, बट कहीं ना कहीं वो लेजी भी होता है, स्टर्बन भी हो जाता है। और शनिदेव भी थोड़े से स्टर्बन प्लैनेट है, तो आप हर चीज को बैलेंस करें। तो बेस्ट होगा आप ग्रीन्स के शेड्स पहने, आप पेस्टल कलर्स पहन सकते हैं, विच इज गोइंग टू गिव यू बेस्ट रिजल्ट। अगर आपके प्रोफेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप ये देखें कि अगर आपका वेस्ट पोर्शन में बहुत ज्यादा मतलब पुराना कोई लोहा या आपने कोई स्टोर तो नहीं बना रखा वेस्ट में, क्योंकि स्टोर बनाने का मतलब हो गया आपने जो एनर्जी का फ्लो मतलब स्टॉप कर दिया, वो आपने एनर्जी को फ्लो नहीं होने दिया, क्योंकि सैटर्न क्या है, एक वायु तत्व है, ठीक है ना। तो आपने वेस्ट पोर्शन को हमेशा क्लीन रखना है, सो दैट आपका जो प्रोफेशन है वो फ्लो कर सके। और आप अगर आपका मनी फ्लो में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वेस्ट में आप एक गणेश जी की मूर्ति लगा सकते हैं। उससे क्या है कि आपके वेस्ट
एक्टिव हो जाएगा। अगर आपके लाइफ में प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो धीरे धीरे वो ऑब्स्टिकल्स को हरेंगे। विद इन हटता है ना, तो वो हरेंगे। आई होप ये वीडियो को पसंद आएगा और ये रेमेडीज आप करें और लाइफ में, अपने लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, सब्सक्राइब टू लॉकिंग।